हम बात करेंगे रीवा जिले की, जहां किसानों को लंबे समय से परेशान कर रही खाद की समस्या पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। प्रशासन और किसान प्रतिनिधियों के बीच एक सीधी और सार्थक बातचीत हुई है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि किसानों को जल्द राहत मिलेगी। आपको बता दें कि किसानों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई, जो बीते कुछ दिनों से चल रही खाद की किल्लत को लेकर थी। इस बैठक में दोनों पक्षों के बीच कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई और 13 बिंदुओं पर सहमति बनी। इस बैठक का सबसे बड़ा नतीजा यह है कि अब रीवा जिले में सोमवार से खाद का वितरण शुरू हो जाएगा। किसानों ने सिर्फ खाद ही नहीं बल्कि और भी कई गंभीर मुद्दे उठाए। उन्होंने सहकारी समितियों में प्रबंधकों की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि 148 समितियों में से कई समितियां बिना प्रबंधक के चल रही हैं, जिससे वितरण में काफी दिक्कतें आ रही हैं। किसानों ने इस पर तुरंत ध्यान देने की मांग की। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने इस समस्या पर संज्ञान लिया है। इसके अलावा किसानों ने सिंचाई के लिए पानी की कमी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि कई जगहों पर ट्रांसफार्मर जल गए हैं, जिन्हें विद्युत मंडल बदल नहीं रहा है, जिससे उन्हें सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल पा रही है। उन्होंने प्रशासन से जले हुए ट्रांसफार्मर को जल्द बदलने की भी मांग की है। इसके साथ ही किसानों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, वह था गिरदावरी का। जी हाँ, किसानों ने कहा कि पटवारियों द्वारा गिरदावरी का काम ठीक से नहीं किया जा रहा है, जिससे यह पता नहीं चल पा रहा है कि किस किसान ने कितने रकबे में धान की फसल बोई है। इसका सीधा असर धान खरीदी पर पड़ेगा और किसानों को फिर से संकट का सामना करना पड़ सकता है। इस बैठक में सबसे बड़ी बात यह तय हुई कि सोमवार से सुबह 8 बजे से 9 बजे तक टोकन का वितरण किया जाएगा, जिसके बाद खाद दी जाएगी। एसडीएम हुजूर ने किसानों को यह भी भरोसा दिलाया कि इस बार उन समितियों को प्राथमिकता दी गई है जहां खाद पहले नहीं पहुंची थी। यह एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि इससे उन किसानों को मदद मिलेगी जो अब तक खाद से वंचित थे। यह एक अच्छी शुरुआत है। उम्मीद है कि यह बैठक सिर्फ एक घोषणा बनकर ना रह जाए, बल्कि इसके परिणाम जमीन पर भी दिखाई दें और किसानों की समस्याओं का समाधान हो। बहुत सारे ऐसे आए जो हमें कंगारा आएंगे प्राइवेट शॉप, उनको ये बताइए कि भाई वो जो शासकीय रेट है उस रेट पर आप वहाँ एक काउंटर लगा है, वहाँ 3-4 काउंटर लगा दें, मैं तो नहीं बोल सकता, आप जैसी बेटी जैसी है, हम क्या बताएं, अधिकारी भी हैं, हमें बहुत गौरव है। और अपनी साथ बैठक हुई है, क्या राय शुमारी हुई और क्या प्रबंध किए जा रहे हैं? आज सारे किसान मोर्चा और संघ के सब प्रतिनिधिगण यहाँ पे उपस्थित थे। उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो है सुझाव दिए गए हैं, जिसमें समिति ओवरहॉलिंग से लेके वितरण तक के सब पहलुओं पर चर्चा हुई है। और इसमें सभी किसान प्रतिनिधि जो हैं इस बात पे एकमत हैं कि हाँ, जो एक्चुअल किसान है उसी को मिलना चाहिए खाद, और इसीलिए हम लोग जो है उसमें खतौनी और इन सब की जांच करके ही खाद वितरण की एक मांग आई है इस मीटिंग के माध्यम से। तो उसके हिसाब से अपन जो है मौके पे सिर्फ ये इंश्योर करेंगे कि वो किसान है या नहीं है, जो व्यक्ति लाइन में खड़ा है वो किसान है या व्यापारी है, उस बात का चिन्हांकन करना आवश्यक है, ऐसी मीटिंग में पॉइंट आया है। दूसरा, समितियों के संबंध में, ओवरहॉलिंग के संबंध में पॉइंट आया है, उसके संबंध में भी एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया है। वो ज्ञापन जो है हम वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित कर देंगे। अभी खाद की उपलब्धता कितनी है और कितना स्टाफ है, कितना लोगों को मिल पाएगा? अभी करैया मंडी में 500 MT का जो है खाद का रैक आ गया है, और समितियों में भी, विभिन्न समितियों में हुजूर में 160 MT अतिरिक्त रूप से अवेलेबल है। सारे किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि वो अपनी जो नियरेस्ट समिति हैं उसमें जाएं और खाद प्राप्त करें। जो करैया मंडी से डिस्ट्रीब्यूशन है वो मंडे से अपन स्टार्ट कर रहे हैं।